कि देखिए मैं डाइलेक्ट्रिक कैसे फिल कर रहा हूं। मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा हूं, एक तो ये है बेटा, क्लियर। उसके बाद एक और डाल देते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक, ये है, और एक और डालेंगे, इतने पे हम छोड़ेंगे नहीं इसको। ये लीजिए, बढ़िया सा कलरफुल आपका ये डाइलेक्ट्रिक बन गया है, कैपेसिटर भी हो गया है, ठीक है। ओके, अब इनको नाम दे देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं और क्लैरिटी हो जाए। तो ये है बेटा मेरा K1, ये है मेरा K2, और ये है मेरा K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तीन अलग अलग मटेरियल मैंने फिल किए हुए हैं। दिस गैप इज D, this gap is D by 2, this gap is D by 2, and this area is A। ये जो मेरी एरिया भी दे सकता हूं, हाइट भी दे सकता हूं। इस एरिया को मैंने A by 2 कहा और इस एरिया को मैंने A by 2 कहा। ओके, अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में। तो अगर आपको मेरी लाइन याद हो, पहला कट पैरेलल का, तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे तो यहां पर बेटा मेरे पास तीन कैपेसिटर हो जाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहला कट पैरेलल का ये मैंने पहले कट कर दिया, ठीक। तो मैं कहूंगा C1, उसके बाद C2, ये मेरे दो कैपेसिटर हैं, क्लियर। और एक कैपेसिटर है मेरा C3, और ये C1 C2 तो सीरीज में है और C3 के साथ पैरेलल में है। अगर टर्मिनल्स बनाए तो हम इन्हें टर्मिनल A एंड B कह देते हैं। यहां पर मेरा C1 आएगा, C1 आएगा A by 2 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D by 2। ओके, अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आया होगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। चेक करते रहिएगा। C2 A by 2 एरिया है, K2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D by 2। फिर से अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बस बेटा जल्दीबाजी मत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं इस A को अभी हटा दे रहा हूं, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा टर्मिनल पॉइंट जो है। ओके, अब देखिए C3 में एरिया तो A by 2 है, ये K3 है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्लेट गैप जो है वो D है बेटा, ठीक। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, ये आपका आएगा K3A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। और इन वैल्यूज को आप सीरीज और पैरेलल में आपको पता है कैसे रखा जाता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और कैपेसिटर रहा। और अब देखिए बहुत ध्यान से, और अब आप बड़े आराम से इसे बना लेंगे। ये मेरा पहला डाइलेक्ट्रिक मैं इस पे फिल कर रहा हूं, क्लियर। ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक है, प्लेट एरिया A है, ये लेंथ D by 2 है। ओके, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। और अभी देख लेते हैं, और एक और मैं ले लेता हूं। बेटा मुझे समझ आ गया, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपसे। वो जो लिया है वो बिल्कुल सही लिया हुआ है। आपको कुछ कंफ्यूजन है, अभी मैं समझा देता हूं। हाँ जी, अब की मैंने इस वे में रखा है इसे। ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, ये मेरा K3 है। फिर से तीन कैपेसिटर, सॉरी तीन, ये नहीं बता रहा हूं आपको,
ठीक है, आपको खुद करना है। ओके, और यहां पर हमें निकालना है व्हाट इज सी इक्विवेलेंट। तो आप पहले तो बस मुझे सर्किट बना के दिखा दीजिए कि सर्किट आपका कैसा आ रहा है, फिर बाकी बातें बाद में, फिर तो बहुत आसान हो जाए। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए और मुझे चैट पे भेज दीजिए कि कौन से सीरीज में है और कौन पैरेलल में। मैंने आपसे कहा था मेरी लाइन को याद रखना, पहला कट पैरेलल का। बेटा जब बैटरी लगाएंगे ना तो ऐसे करके बैटरी लगेगी, तो पहला कट ये मारना पड़ेगा जहां पे डाइलेक्ट्रिक अलग हो रहे हैं, पहला कट पैरेलल का। तो अब इसमें टोटल 4 आपके पास हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। ऐसे मत काट देना, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने ये बनाया था ना, C1 आप कह रहे थे, और इस तरह से आप बना रहे होंगे, ये गलत है, ये होगा ही नहीं। इसीलिए वो पहले ही आपको लाइन लिखा दी थी कि आपसे गलती ना हो। यहां पर आपके पास 4 कैपेसिटर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा C1 C2, अभी समझाऊंगा अभी कि क्यों ऐसा हो रहा है। C1 और C2 सीरीज में, और C3 और C4 सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल। कहानी समझ में आई? अब जरा C1 की वैल्यू देखते हैं। C1 कितना आ जाएगा? C1 कितना आएगा? एरिया A/2, ठीक है। मैंने अभी ऐसे दिया हुआ है ताकि अभी हमारा कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहे हैं। ये A/2 है, ये D/2 है, ठीक है, ये भी D/2 है। तो आधे आधे एरिया ले लिया हमने, ठीक है। तो A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D/2, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। C1 मेरा आ गया A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D। C2 अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D आ जाएगा, ठीक है, ओके। K3 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 ही है बेटा, देखिए ग्रीन कलर का ही है। तो C3 जो है, क्योंकि उसका एरिया और गैप बिल्कुल सेम है, तो C3 की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D, और C4 की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K3 बाय D। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एरिया भी हाफ हुआ और हाँ जी गैप भी हाफ हो गया। सपोज मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, ओके। चलिए, अब आप सबको पता है ये वैल्यू K1 है, ये वैल्यू K2 है, ये वैल्यू K3, ठीक। सपोज यहां पे पोटेंशियल, जनरली हम क्या करते हैं, इस जो नेगेटिव वाला होता है ना, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, तो इसको हम 0 पोटेंशियल मानते हैं, और यहां पे आपका V हो जाएगा। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या EMF जो आप कहते हैं वो V है, तो यहां 0 होगा इस जगह पे, और यहां पे V हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि ये मेरा था D/2, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेंथ है, सेम होगा या अलग अलग होगा? हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, दोनों D/2 आगे आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग होगी। K2 अलग है, K3 अलग है। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, ठीक है, प्लेट का जो नेगेटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल 0 है,
तो यहाँ पर जो V1 आएगा और यहाँ पर जो V2 आएगा ये दोनों सेम नहीं आएंगे, और अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे दैट मीन्स इसे आपने कहा था कैपेसिटर 2 और इसे आपने कहा था कैपेसिटर 3, तो C2 एंड C3 कैन नॉट बी इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल की पहली कॉन्सेप्ट ही क्या था, पहली कहानी कि भाई कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया, इसे हमने K1 कह दिया है। ठीक है, ये गैप D/2, अच्छा K1 इसे K कह लीजिए, इसे आप K कह लीजिए, ओके K कह लिया। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया बेटा 2K। ठीक, और ये गैप आपका D/2 है, बिल्कुल। और एक और ले लेते हैं। अब आपको पूरा कैलकुलेट करना है, अभी तक तो मैं आपको जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखा रहा था, अब आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना आएगा कैपेसिटेंस। और इसको मैंने ले लिया है 3K, 4K ले लेते हैं, 4K कैलकुलेशन, और ये एरिया A। ओके, now you have to tell me what is C equivalent. इसका अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाने की कोशिश करें तो पहला कट हम पैरेलल का मारेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये 1, 2, 3 और 4 कैपेसिटर हमारे पास हैं। तो इनको मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये मेरे पास पहला कैपेसिटर, ये मेरा पहला कैपेसिटर आया बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा दिखाऊंगा आपको, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4 सबकी वैल्यू लिख रहे हैं। ओके, C1 की वैल्यू आ जाएगी A/2। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट K D/2। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगी। अच्छा, और इसको आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K/D। C2 को अगर आप देखेंगे तो C2 आपका आ जाएगा 2K A एप्सिलॉन नॉट D। जस्ट चेक कर लीजिएगा एक बार आप अपने एंड पे। C3 आपका फिर से वही आएगा A एप्सिलॉन नॉट K/D, और C4 जो है वो आपका आ जाएगा 4K A एप्सिलॉन नॉट D। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो C1 और C2 सीरीज में है, और C1 C2 सीरीज में होते हैं, तो हमें पता है कि C1 C2 बाय C1 प्लस C2। अब मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आपने सारी वैल्यूज डाली ना तो बड़ा अजीब सा वो कैलकुलेशन गड़बड़ कर जाता है। तो हम एक काम करते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय D को हम कुछ मान लेते, लेट्स से हमने इसे C मान लिया, तो ये कितना हो गया 2C, ये भी हो गया C, और ये हो गया 4C। अब ये बड़ा आसान हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा C इंटू 2C अपॉन 3C, यानी 2C/3। क्लियर? ओके,
और C3 और C4 को देखेंगे तो C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 आ जाएगा। तो वो आप देखेंगे तो ये आपका आएगा C इंटू 4C अपॉन C प्लस 4C। तो ये आपका 4C अपॉन 5 आ जाएगा। और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर है तो 2C/3 प्लस 4C/5 इनको आप ऐड कर दीजिए। तो ये मेरे ख्याल से 22C/15 आपका आ जाना चाहिए। दैट इज C इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही रागनी का ये आ चुका है। और इस C को आप पुट कर दीजिए जो हमने ऊपर एज्यूम किया था, A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। ये समझ में आ गया तो बोलिए, फिर आगे चलें। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 22। ओके, 22/15 भी तो था। हाँ, 22/15 A एप्सिलॉन नॉट K बाय D, या K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जो भी आप कहना चाहें। तो हमें C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये L शेप का आपकी डाइलेक्ट्रिक डाला गया, सेम है, एक ही डाइलेक्ट्रिक को काट दिया है। तो अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे, वॉल्यूम वाइज समझ में आ रहा है, तो 1/4 वॉल्यूम एयर का है और 3/4 वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक का है। वॉल्यूम समझ रहे हैं? हाँ जी, जब अंदर की बात होगी ऐसे करके इसकी कुछ विड्थ भी तो आएगी ना। क्लियर? हाँ, तो जब आप अंदर की बात करेंगे तो ये आपको कुछ इस वे में दिख रहा होगा, ये ऐसे गया होगा, ये यहां से कुछ ऐसे गया होगा और ये नीचे भी आ रहा होगा। ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो पहला कट पैरेलल का हमेशा पहला कट इस वे में लगेगा बेटा, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका पहला कैपेसिटर, ये आपका दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, और ये आपका तीसरा कैपेसिटर। यहां 4 करने की जरूरत नहीं है, यहां 3 से काम चल गया। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। तो C1 C2 ये दोनों किसमें हो गए बेटा? सीरीज में, और ये पैरेलल है किसके साथ? C3 के साथ। तो C1 C2 C3 ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। C1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आपकी आ जाएगी K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट कीजिए बेटा। C3 की वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नॉट K बाय 2D। ठीक है, अब A एप्सिलॉन नॉट बाय D को C मानने में फायदा रहेगा, तो इसको हम C ले लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा KC और ये मेरा हो जाएगा KC/2। क्लियर? तो अब अगर आप देखेंगे तो KC सीरीज में है C के साथ, और ये पूरा सिस्टम पैरेलल में है C3 के साथ। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो C1 यानी KC C2 अपॉन K प्लस 1C, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक, और प्लस KC/2 कुछ इस तरह का आ रहा है। और अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा। ठीक, KC को आप कॉमन ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/K प्लस 1 प्लस 1/2।
और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो KC बाई 2 K प्लस 1 और ऊपर आपका आ जाएगा K प्लस 3, कुछ इस तरह का आंसर बनेगा C इक्वल। तो आपके पास क्वेश्चन है, एक आपको कैपेसिटर दिया गया है जिसमें आपका मन हुआ टेढ़ा मेढ़ा एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का, तो आपने इस शेप में उसे काटा है, बाकी सब जगह एयर है। ओके, दिस गैप इज, ऊपर दिख रहा है आपको, ये 3D/4 हो जाएगा और ये D/4 हो जाएगा, टोटल गैप D है इनके बीच का। और आपको मुझे बताना है कि कैसे इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं, हाँ जितने कैपेसिटर बनेंगे उनकी वैल्यूज, जैसे अभी पूरे कैलकुलेट किए थे हमने, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कहां से होगी? पहला कट पैरेलल, तो ये आप इसको इस वे में कट कर लेंगे बेटा, यहां पहला और यहां दूसरा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। हाँ जी, 6 कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6, so we have 6 capacitors। और अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। C1 A/3 एरिया हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, K ले लीजिएगा, वो स्टैंडर्ड एक ही है तो K दिया हुआ, केवल K2 नहीं होगा। K A/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D/4, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका जाएगा 4/3 K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जस्ट चेक कर लीजिएगा एक बार। C2 अगर आप देखेंगे तो यहां एयर है बेटा, एरिया A/3 है, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3D/4। तो जब इसको आप देखेंगे तो ये आपका आएगा 4/9 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C3 को अगर आप देखेंगे तो C3 आपका आ जाएगा A/3, क्लियर? हाँ जी, K एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, अब अगर आप देखेंगे तो आपका गैप हो गया D/2 का, ठीक है, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3 K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। नेक्स्ट चल रहे हैं C4। C4 को अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका एरिया हो चुका है A/3, एयर है तो एप्सिलॉन नॉट और गैप आपका हो गया D/2, तो ये आपका आ गया 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसी तरह से आप C5 और C6 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कर ही लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन बाकी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सीरीज पैरेलल वाला वो आपने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एरिया तो अभी भी A/3 रहा, कैपेसिटेंस है तो वो डाइलेक्ट्रिक है तो K, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये आपका आ गया 3D/4। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका जाएगा 4/9 K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। चेक कर लीजिएगा एक बार। और लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो एरिया आपका है A/3, एयर है तो एप्सिलॉन नॉट और गैप आपका आ गया D/4, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। तो ये आपके C1 C2 C3 C4 C5 C6 बन गए। और जब आप देखेंगे तो बस ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा।
ये C1 है, ये C2 है, ये C3, C4, C5, C6 और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।